गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट अपन एक्टिव टू पैसिव पढ़ रहे थे और अपन ने सारे जो नियम थे उनको फॉलो करके एक एक तीन सेंटेंस उनके कर लिए थे, ठीक है ना। लेकिन वो जो सेंटेंस अपन ने पढ़े थे अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस से पढ़े थे। अब अपन बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। एक्टिव टू पैसिव के अंदर अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस आते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। जब भी आप स्टडी के लिए बैठे, ईयरफोन लगा के बैठे, एकांत में बैठे ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, तो देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या है। इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं टू टाइप्स, यानी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, मतलब हेल्पिंग वर्ब टाइप। दूसरा होता है WH वर्ड टाइप, जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं, अपन दोनों प्रकार से ही डिफाइन करेंगे, दोनों प्रकार से ही अपन इसको स्टडी करेंगे, अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब ध्यान रखना, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले, दोनों में समान कॉमन क्या है? दोनों में ये ध्यान रखना है कि जो हेल्प, अपन जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे ना, तो आपको ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब को दो टुकड़ों में लगाना है। कितने टुकड़ों में लगाना है? दो टुकड़ों में लगाना है, इतना ध्यान रखना है आपको, और कुछ नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है? दो टुकड़ों में लगाना है। बाकी वैसा का वैसा काम अपन करते आए हैं, जैसा ही करते रहेंगे। कैसे करेंगे जरा देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कैसे अपन करेंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है, आर यू प्लेइंग क्रिकेट। बहुत इजी सेंटेंस दिया मैंने आपका, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, ये दे दिया मैंने क्वेश्चन मार्क, पीछे क्वेश्चन मार्क आ रहा, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो आगे देखिए ये आ रहा आर क्या है? अपनी हेल्पिंग वर्ब है, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो अपने को जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को कितने टुकड़ों में लगाना है? दो टुकड़ों में लगाना है। कैसे लगाना है मैं बता देता हूँ। पहले अपन इसको करते हैं। ये हो गया अपना आर हेल्पिंग वर्ब, यू हो गया अपना सब्जेक्ट, और प्लेइंग हो गई आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, और क्रिकेट हो गया आपका ऑब्जेक्ट 1। लीजिए, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, आर हो गई अपनी हेल्पिंग वर्ब, यू हो गया सब्जेक्ट, प्लेइंग हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, क्रिकेट हो गया अपना ऑब्जेक्ट 1। और आपको अपना स्ट्रक्चर तो याद ही होगा। सबसे पहले अपने क्या किया था? सबसे पहले लगाना ऑब्जेक्ट 1, फिर लगाना अपने को हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाना वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लगानी है आपको ऑब्जेक्ट 2, फिर लगाना आपको बाय, और फिर लगाना आपको सब्जेक्ट। दैट्स ऑल, खत्म हो गया यहीं पे, ठीक है ना। ये कम नियम अपन ने लिखा था। तो बताइए सबसे पहले मुझे क्या लगाना है? सबसे पहले मुझे लगाना ऑब्जेक्ट 1 लगाना है। तो ध्यान दीजिए, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बहुत आसान है, बस थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए। छोड़ दी मैंने जगह, अब मुझे क्या लगाना? मुझे लगाना ऑब्जेक्ट 1, तो मैंने लगा दिया आपको ऑब्जेक्ट 1 क्रिकेट। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? तो थोड़ी सी इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसलिए जगह छोड़ दी मैंने, लगा दिया ऑब्जेक्ट 1। फिर लगाना मुझे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या अपनी आर है, और आर के साथ क्या लगा हुआ है? ING। और मैंने अपन ने एक नियम पढ़ रखा है कि अगर आपको इजेमार प्लस वर्ब में ING का प्रयोग हो रहा है तो आपको इजेमार प्लस बीइंग लगाना है। क्या लगाना है? इजेमार प्लस बीइंग लगाना है। अब देखिए आपको क्या लगाना है? क्रिकेट के साथ क्या आएगा बताओ मुझे? क्रिकेट क्या है यहाँ पर? एक वचन है, एक वचन के साथ क्या आता है? एक वचन के साथ आता है इज। क्या आता है? इज। और मुझे क्या लगाना है? बीइंग लगाना है। इज के साथ क्या लगाना है? बीइंग लगाना है। अब मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब को दो टुकड़ों में लगाना है, तो ये लीजिए हेल्पिंग वर्ब के दो टुकड़े कर दिए, एक लगा दिया इज, एक लगा दिया बीइंग। तो मैं इस क्रिकेट के आगे लगा देता हूँ इज, इसके आगे लगा, क्रिकेट के पीछे लगा देता हूँ इज, और क्रिकेट के आगे लगा देता हूँ बीइंग। आ गया होगा आपको टुकड़े समझ में हेल्पिंग वर्ब के? ऑब्जेक्ट 1 हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गए टुकड़े, ऑब्जेक्ट 1 हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी प्लेइंग। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी आपको पता है? प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। फिर क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट 2 है क्या? ऑब्जेक्ट 2 नहीं है। फिर क्या लगाना है आपको? बाय लगाना है। बाय क्या है? ये लगा दिया बाय। फिर क्या लगाना? सब्जेक्ट यू, और आपको पता है यू का चेंज मतलब यू में, और पीछे वापस क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये बन गया आपका
सेंटेंस। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नहीं तो एक सेंटेंस और देख लीजिए, मैं एक सेंटेंस और दिखा देता हूँ आपको। मैंने लिखा एम आई रीडिंग माई बुक, एम आई रीडिंग माई बुक, क्वेश्चन मार्क। बताओ एम क्या है आपकी? एम अपने को पता है, ये अपनी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। आई अपना क्या है? आई अपना सब्जेक्ट है। रीडिंग क्या हो जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो जाएगी। माई बुक क्या हो जाएगा? अपना ऑब्जेक्ट वन हो जाएगा। अब बताइए सबसे पहले मुझे क्या लगाना है? देखो पीछे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, आगे हेल्पिंग वर्ब आ रही है। क्या करना है अपने को? कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो अपने को जगह छोड़ देनी है। ये मैंने जगह छोड़ दी। फिर क्या लगाना है अपने को? फिर लगाना है अपने को ऑब्जेक्ट वन लगाना है। मैंने लगा दिया ऑब्जेक्ट वन माई बुक। इसको चेंज नहीं करना है अपने को, पता है ना आपको? माई बुक, ये लीजिए मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट वन माई बुक। फिर मुझे क्या लगाना है? फिर मुझे लगाना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है अपने पास? एम आ रहा है और एम के साथ क्या लगी हुई है? वर्ब में आईएनजी। ये देखिए ये रहा एम और एम के साथ लगी हुई है वर्ब में आईएनजी। तो चेंज करना है इजेमार बीइंग में। मतलब मुझे क्या लगाना है? इजेमार बीइंग। माई बुक देख लीजिए, माई बुक यहाँ पर क्या है? एक वचन है। और बताओ एक वचन में क्या आता है? आपको पता है एक वचन में क्या आता है? एक वचन में तो इज आता है और साथ में मुझे क्या लगाना है? बीइंग लगाना है। तो दो टुकड़े कर दूं इसके? दो टुकड़े कर दिए। ये लीजिए इज और बीइंग। माई बुक के पीछे लगा देता हूं मैं इज और इधर लगा देता हूं मैं बीइंग। बिल्कुल क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट वन हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। फिर लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। रीड की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रीड, रेड, रेड, पता है आपको। फिर बाई, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं अपने पास तो मैंने लगा दिया बाई। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ऑब्जेक्ट तो नहीं है, फिर लगा दिया बाई। बाई के बाद क्या लगाना? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है अपने पास? आई। और आपको पता है मैंने लिखा था आई को मी में चेंज करना है, मी आए तो आई में चेंज कर देंगे। ये लिख दिया बाई आई थिंक और पीछे लगा दिया क्वेश्चन मार्क। ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा। देखिए सेंटेंस है आपके सामने, was she calling him? Was she calling him? देखिए पीछे क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आपको याद रखना है इंटरोगेटिव सेंटेंस में अपन क्या करते हैं? अपन करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के दो टुकड़े, आगे और पीछे। जरा देखिए was क्या है अपनी? हेल्पिंग वर्ब। बहुत आसान है। सी क्या है? अपना सब्जेक्ट है। कॉलिंग क्या हो जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और हिम क्या हो जाएगा? अपना ऑब्जेक्ट वन हो जाएगा। तो बताओ सबसे पहले मैं आपको क्या लिखूं? सबसे पहले तो मुझे जगह छोड़नी है, मैंने छोड़ दी। फिर क्या लगाना? ऑब्जेक्ट वन लगाना है। ये रहा रूल्स लिखा हुआ आपका, ऑब्जेक्ट वन लगाना है। ऑब्जेक्ट वन क्या है? हिम। आपको पता है हिम आता तो अपन किस में चेंज कर देते? हिम आता तो ही में चेंज कर देते। तो मैंने लगा दिया ही। ऑब्जेक्ट वन हो गया, हेल्प ऑब्जेक्ट वन हो गया। अब मुझे लगानी हेल्पिंग वर्ब है, वॉज कॉलिंग। और आपको पता है अपना जो रूल्स था, अपने एक रूल्स लिखा रखा, वॉजर प्लस अगर वर्ब में आईएनजी का प्रयोग आता है तो आपको पता है अपन क्या करते हैं? उसको वॉजवर प्लस बीइंग में चेंज करते हैं। आपको याद होगा बीइंग लगाते हैं और वॉजर का वॉजवर लगाते हैं। ही के साथ बताओ क्या आएगा? ही यहाँ पर एक वचन है तो वॉज के साथ लग जाएगा। ये वापस आ गया वॉज ही। फिर क्या लगाना है मुझे? एक टुकड़ा बीइंग लगाना है। ये मैंने लगा दिया बीइंग। हो गए दो टुकड़े, ठीक है। हेल्प ऑब्जेक्ट वन हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर लगानी है मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल। कॉल की थर्ड फॉर्म हो गई ईडी, लगा दो कॉल्ड। फिर लगाना ऑब्जेक्ट टू है क्या आपके पास? नहीं है। फिर लगाना है बाय। फिर क्या लगाना है? सब्जेक्ट क्या है? शी। शी का क्या हो जाएगा? हर। और पीछे लगा दिया मैंने क्वेश्चन मार्क। चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है वर दे वेटिंग मी। वर दे वेटिंग। वर क्या है आपकी? हेल्पिंग वर्ब है। दे क्या है? सब्जेक्ट है। वेटिंग क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और मी क्या है आपका? ऑब्जेक्ट वन है। कोई बात नहीं, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करनी है? मुझे जगह छोड़नी है। जगह छोड़ दी, फिर क्या लगाना? ऑब्जेक्ट वन। ऑब्जेक्ट वन क्या है? मी। मी का क्या हो जाएगा? आई। क्लियर है। फिर क्या लगाना है आपको? तो बताइए ऑब्जेक्ट वन के बाद हेल्पिंग वर्ब, वर और आईएनजी। आपको पता वाज और आईएनजी, वाज और बीइंग में आई के साथ क्या लगेगा? वाज। और मुझे इधर क्या लगा देना है? बीइंग लगा देना है। खत्म। ऑब्जेक्ट वन हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। वर्ब की थर्ड फॉर्म वेट। वेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वेटेड। फिर ऑब्जेक्ट टू है क्या? नहीं है। फिर क्या लगाना है? बाय। सब्जेक्ट क्या? दे। दे का क्या हो जाएगा? देम। और आपको एक चीज और बता दूं, ये बाय देम
अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है लगाओ तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। फिर है हैज डन इज डन इट्स वर्क। हैज क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब, रानी क्या है सब्जेक्ट, डन क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट्स वर्क पूरा ऑब्जेक्ट वन होगा। बताओ सबसे पहले मुझे क्या लगाना है। सबसे पहले तो अपने को जगह छोड़नी क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, जगह छोड़ दे, फिर लगाना है आपको इट्स वर्क। ऑब्जेक्ट वन हेल्पिंग वर्ब हैज डन, हैज डन। अब आपको याद होना चाहिए अपना एक रूल्स था, अगर हैजेव आए तो आपको हैजेव के साथ लगा देना है हैजेव प्लस बीन। क्या लगाना है, बीन तो लगाना ही है। इट्स वर्क सिंगुलर है, क्या आ जाएगा हैज, और मैंने क्या लगाना है बीन लगाना है। ये देखिए बीन लगा दिया मैंने। फिर लगाने वर्ब के थर्ड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म दे ही रखिए डन। फिर लगाना ऑब्जेक्ट तो है क्या, नहीं है। फिर क्या लगाना है बाय, बाय सब्जेक्ट क्या है रानी, ये मैंने लिख दिया रानी, और पीछे आएगा क्वेश्चन मार्क। बस बहुत आसान है। नेक्स्ट हैव यू सीन देम, हैव क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, यू क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, सीन क्या हो जाएगी थर्ड फॉर्म, देम क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट वन। बताओ सबसे पहले मैं क्या लगाऊं। सबसे पहले मैं लगाऊंगा जगह छोड़ के देम, दे का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा दे, भाई देम को दे में चेंज कर देंगे ना, ऑब्जेक्ट वन हो गया। फिर लगानी हेल्पिंग वर्ब हैव, हैव प्लस बीन में चेंज हो जाएगी, है या नहीं है, हैव प्लस बीन में दे के साथ दे बहुवचन, दे के साथ तो है भी आएगा, और इधर मैं लगा दूंगा दो टुकड़ों में बीन, हो गए दो टुकड़े। ऑब्जेक्ट वन हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया आपकी सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट टू नहीं है बाय, और यू का यू सब्जेक्ट यू का यू रहता है, ये पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नेक्स्ट देख लीजिए हेड, हेड के साथ भी अपन क्या करते हैं बीन ही लगाते हैं। हेड क्या है अपनी हेल्पिंग वर्ब है, आई अपना सब्जेक्ट है, वांटेड क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, हर हो जाएगा ऑब्जेक्ट वन। बताओ सबसे पहले क्या लगाऊं। सबसे पहले जगह छोड़ दी और हर को बदल देंगे अपन शी में, हर बदलता है शी में, शी बदलता है हर में, ठीक है। फिर अब शी के साथ क्या आएगा बताओ, शी के साथ हेड, हेड तो लगाना ही है, और हेड के साथ मुझे क्या लगाना, अब हेड के साथ मुझे लगाना है बी, ये लीजिए ऑब्जेक्ट वन हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म वांटेड। ठीक है, लगाना है ऑब्जेक्ट तो नहीं है बाय, सब्जेक्ट आई का, आई को किस में चेंज करेंगे मी में, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। फिर कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, मॉडल आ रहा है, कैन क्या है मॉडल, मॉडल को अपन हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। यू क्या है सब्जेक्ट, लिफ्ट क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दिस बॉक्स पूरा ऑब्जेक्ट वन। बताइए सबसे पहले मैं क्या करूं, जगह छोड़ दूं। सबसे पहले मैंने जगह छोड़ दी, ठीक है, एक बार आप बना के देखिए। हाँ जी, बन रहा है क्या आपसे, ठीक है। कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, ये कैन हो गया मॉडल, जगह छोड़ दी मैंने। सबसे पहले मैंने कहा ऑब्जेक्ट वन दिस बॉक्स, क्या लगा दिया दिस बॉक्स। अब मुझे क्या लगाना है हेड, मॉडल है, और आपको पता है मॉडल आता है तो अपना रूल्स क्या है कि जब भी मॉडल आता है तो मॉडल के साथ अपने को क्या लगा देना है बी लगा देना है। मॉडल तो कैन ही आ रहा है तो मैंने लगा दिया कैन, और ये लगा दिया बी, हो गया ना भाई दो टुकड़े। ऑब्जेक्ट वन हेल्पिंग वर्ब क्लियर। फिर लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है लिफ्ट, लिफ्ट को लगा दो ईडी लिफ्टेड, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट है क्या नहीं है, फिर है बाय, और सब्जेक्ट है यू का यू, ये क्वेश्चन मार्क बन गया। फिर देखिए कुड यू हेल्प माय सिस्टर, कुड यू हेल्प माय सिस्टर, कुड क्या है अपनी हेल्पिंग वर्ब, जिसे अपन मॉडल भी कहते हैं। यू क्या है सब्जेक्ट, हेल्प क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, माय सिस्टर क्या है ऑब्जेक्ट। बताओ सबसे पहले क्या करूँ, सबसे पहले जगह छोड़ दूं और फिर मैं लगा दूंगा माई सिस्टर, ऑब्जेक्ट वन हो गया। फिर लगा दिया मॉडल, मॉडल क्या है आपका मैं के साथ क्या लग जाएगा बी, ऑब्जेक्ट वन हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी हेल्प, ऑब्जेक्ट है क्या नहीं है, फिर बाय सब्जेक्ट यू का यू हो जाएगी। ये दो जो सेंटेंस है, ये दो सेंटेंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाओगे, मे आई टेक इट और विल यू मैरी मी, ठीक है। ये सेंटेंस और ये सेंटेंस आप मुझे करके दिखाओगे। ध्यान देना इस सेंटेंस में विशेष, यहाँ पर यू है इसलिए विल आया, अब मी को चेंज करोगे ना तो आई आ जाएगा, तो आई की जगह आप क्या लिख दोगे शेल लिख दोगे। इस चीज का ध्यान रखिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हो। अगला देखिए, अगला सेंटेंस है डू द बॉयज प्ले क्रिकेट, डू द बॉयज प्ले क्रिकेट। ध्यान दीजिएगा, जब भी डू डज डिड से स्टार्ट होता है तो मैंने आपको वैसे नियम लिखा रखा है कि अगर डू डज आए, क्या है डू डज हो तो आपको इजेमा लगाना है,
अब आप बोलोगे सर इनमें दो टुकड़े होते ही नहीं, नूडल्स आए तो आपको क्या करना है, आपको पता है, आपको इजेमार का प्रयोग करना है। अगर दो टुकड़े नहीं है अपने पास तो नहीं लगाएंगे, जो है उतने ही लगाएंगे। तो जरा देखिए, दो आपकी क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, इसको बॉक्स में ही बंद कर देते हैं। द बॉयज सब्जेक्ट हो जाएगा, प्ले हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिकेट हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट वन। सबसे पहले देखिए आप लगाओगे, जगह छोड़ दीजिए, ऑब्जेक्ट वन लगा दीजिए क्रिकेट, ठीक है। फिर लगानी हेल्पिंग वर्ब, डू आ रहा है, आपको पता है डू इजेमार में चेंज होता है, क्रिकेट यहाँ पर एक क्वेश्चन है तो इज लगेगा, दो टुकड़े है ही नहीं तो नहीं लगाएंगे, जैसे इज लगा दिया, ऑब्जेक्ट वन हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड, ऑब्जेक्ट टू नहीं है, बाय लगा दिया, सब्जेक्ट क्या है, द बॉयज, अपने लगा दिया द बॉयज, बस इतना था ना, कोई दिक्कत नहीं है, इजी। नेक्स्ट सेंटेंस फिर देख लीजिए, डिड शी राइट अ लेटर टू हर फादर, डिड आ रहा है, आपको पता है डिड आता तो डिड को किस में चेंज करते हैं, वॉज वर्ब में चेंज करते हैं, डिड अपनी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सी क्या है, सब्जेक्ट, राइट क्या है, वी फर्स्ट ए लेटर, ऑब्जेक्ट वन, बाकी जो बचा वो सब ऑब्जेक्ट टू हो जाएगा। सबसे पहले बताओ जगह छोड़ के क्या लिखूं, ऑब्जेक्ट वन क्या है, ए लेटर। अब आप बताइए, डू डिड आ रहा है तो डिड को वॉज वर्ब में करेंगे, ए लेटर एक वचन है, एक वचन के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा, ठीक है, एक ही है टुकड़ा तो एक लगा देंगे। ऑब्जेक्ट वन हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, ऑब्जेक्ट तो है अपने पास तो लगा देते हैं टू हर फादर, क्या लगा देंगे, टू हर फादर, ऑब्जेक्ट तो हो गया, फिर लगाना है बाय, और सब्जेक्ट क्या है, शी, शी का किसमें चेंज कर देंगे, हर में, और पीछे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, बस हो गया आसान। डज, डज क्या है अपनी हेल्पिंग वर्ब है, ही क्या है सब्जेक्ट, फिनिश क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हिज वर्क, अपना ऑब्जेक्ट वन। सबसे पहले बताइए क्या लगाएंगे, हिज वर्क, पहले जगह छोड़ देते हैं, थोड़ी सी जगह छोड़ दी, फिर लगा दिया मैंने, ऑब्जेक्ट वन आपका हो गया हिज वर्क, फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट वन हो गया, हेल्पिंग वर्ब डज आ रहा है, इज एम में, हिज वर्क एक क्वेश्चन है तो इज आएगा, हिज वर्क, ऑब्जेक्ट वन, हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश, फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फिनिश्ड, ऑब्जेक्ट तो है क्या, नहीं है, फिर लगाना बाय, और हियर का हो जाएगा हिम, ये क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस आप करके दिखाओगे कमेंट बॉक्स में, मुझे डिड यू टेल मी, क्या तुम मुझे बताओगे, ये आपको कमेंट बॉक्स में करके दिखाना है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, WH वर्ड वाले, अगर सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होता तब क्या करना होता है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, जो आए जैसा अपन अभी करते आ रहे हैं वैसा वैसा करना है। आप एक काम कीजिए, इस चीज को भूल जाइए कि यहाँ पर वेन लिखा हुआ है, क्वेश्चन है आपका वेन विल यू रिटर्न माई बुक, आप भूल जाइए कि यहाँ पर वेन लिखा है, यहाँ से भूल जाइए, है ही नहीं वेन, आप क्या बोलोगे, यहाँ पर वेन है ही नहीं, आपका क्वेश्चन कहां से शुरू हो रहा है, विल से शुरू हो रहा है। अब ये समझिए खाली, वेन है ही नहीं, भूल जाइए, विल यू रिटर्न माई बुक, इतना समझिए, विल यू रिटर्न माई बुक, तो विल क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब मतलब मॉडल है, और यू क्या है आपका सब्जेक्ट है, रिटर्न क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और माई बुक क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट वन हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जगह छोड़ते हैं ना भाई, जगह छोड़ते तो ये लीजिए, मैंने जगह छोड़ दी, फिर क्या लगाया मैंने ऑब्जेक्ट वन, ये दे दिए मैंने ऑब्जेक्ट वन लगा लिया, माई बुक, फिर लगानी हेल्पिंग वर्ब मॉडल है विल, और मॉडल के साथ क्या लगता है, बी लगता है, ये लग जाएगा विल, और ये भी दो टुकड़े हो गए ना इसके, एक और दो टुकड़े हो गए, अपन अभी भी दो टुकड़े ही कर रहे थे पहले, डू डज डिड को छोड़कर, ऑब्जेक्ट वन हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, रिटर्न की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न, और फिर देखिए ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है, फिर लगाना बाय, सब्जेक्ट क्या है यू, और यू का यू लगाना, ये क्वेश्चन मार्क कर दिया, बन गया आपका सेंटेंस, हो गया बस, और कुछ मत कीजिए, इस वेन को ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिख दीजिए, ये सेंटेंस बन गया आपका, कुछ नहीं करना है WH वर्ड में, जो अपन करते हैं वही करना है। आगे देख लीजिए, वाई आर लाफिंग एट सीता, वाई आ रहा है ना, भूल जाइए, है ही नहीं, आर लाफिंग, वाई आर यू लाफिंग एट सीता, है ही नहीं, ठीक है, आर क्या है अपनी हेल्पिंग वर्ब है, यू क्या है सब्जेक्ट, लाफिंग क्या हो जाएगी वर्ब में ING बन जाएगी, और एट प्रीपोजिशन है, ध्यान रखना, प्रीपोजिशन को वही रहने देना, प्रीपोजिशन कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ध्यान रखना, सीता हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट वन। अब बताओ सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जगह छोड़ने, सीधी सी बात है, मैंने छोड़ दी जगह, सबसे पहले ऑब्जेक्ट वन सीता, आर प्लस ING आ रहा है, इजेमार बीइंग में चेंज होगा, सीता के साथ इज लग जाएगा, इधर लग जाएगा बीइंग, क्लियर है। फिर देखिए ऑब्जेक्ट वन हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म लाफ, ये हो जाएगी लाफ, और एट इसके साथ जुड़ा भाई, आगे लगेगा ऑब्जेक्ट टू, फिर बाय, और सब्जेक्ट क्या यू का यू लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगना है,
और y का y आ जाएगा। बस इतना सा काम करना है। व्हाट का देख लीजिए, व्हाट इज ही राइटिंग, व्हाट इज ही राइटिंग, डब्ल्यूएच वर्ड है, भूल जाइए, है ही नहीं। इज क्या हो गई अपनी हेल्पिंग वर्ब, ही हो गया सब्जेक्ट, राइटिंग हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आगे तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है। अब सर हम क्या बनाए, अब आपका नियम कैसे फॉलो करेंगे, अब तो कैसे आएगा, सोचिए कैसे आएगा। जो करते आए हैं वही करेंगे, जरा देखिए। वर्ड से तो अपने को मतलब ही नहीं है। सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मैंने जगह छोड़ दी जगह। अब मुझे क्या लगाना, ऑब्जेक्ट वन लगाना है। क्या आपके इसमें ऑब्जेक्ट वन है क्या, नहीं है, छोड़ दो, नहीं है तो बात खत्म। फिर क्या लगानी, हेल्पिंग वर्ब लगानी। हेल्पिंग वर्ब है इज और आईएनजी, इज हमारा आईएनजी, इज हमारा बीइंग में चेंज होगा। मैंने लगा दिया इज, ये मैंने लगा दिया बीइंग, बात खत्म हो गई। ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लगाएंगे, ऑब्जेक्ट वन नहीं था, हेल्पिंग वर्ब लग गई। अब लगाओ वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइटिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न। क्यों घबराते हो, मैं जब तक मैं आपके साथ हूं घबराने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्ट वन नहीं था, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, रिटर्न। ऑब्जेक्ट टू है क्या, नहीं है, फिर बाय, ये मैंने लिख दिया बाय, और फिर लगाना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना है और व्हाट की जगह व्हाट लिखना है। बताइए कहाँ दिक्कत आ रही है आपको। ऐसा सेंटेंस भी आ जाए तो घबराना मत, बिल्कुल नियम फॉलो करेगा। जो नहीं आता है वो मत लिखो, बात खत्म। नेक्स्ट, अब थोड़े दो सेंटेंस ध्यान से देखिएगा। होम डू यू लाइक मोस्ट, होम डू यू लाइक मोस्ट, इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट नहीं है। पहले अपन बात करते हैं, इस होम को भूल जाते हैं, इसका मतलब ही नहीं है अपने को मतलब है डू यू लाइक मोस्ट। डू क्या है, अपनी हेल्पिंग वर्ब है, यू क्या है सब्जेक्ट, लाइक क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मोस्ट इसके साथ है, मतलब लाइक ये एडजेक्टिव है, एक क्रिया विशेषण इसे अपन कहते हैं, ठीक है। संस्कृत में अपन ने पढ़ा था क्रिया विशेषण, मोस्ट लाइक का क्रिया विशेषण, लाइक क्या वर्ब है, वर्ब मोस्ट क्रिया विशेषण हो गया। देखिए एडजेक्टिव संस्कृत हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। अब देखिए डू यू लाइक मोस्ट, अब करें क्या, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जगह छोड़नी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जगह छोड़ दी। अब बताओ डू किसमें, अब मुझे क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट वन लगाना है। क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट वन लगाना है, लेकिन ऑब्जेक्ट वन तो है ही नहीं है तो छोड़ दो। फिर क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, डू आ रहा है, डू किसमें चेंज होता है, इजेमार में चेंज होता है। बताओ मैं यहाँ क्या लगा दूं, इज लगाऊंगा, सीधी सी बात है, एक ही है तो एक ही लगाऊंगा। ऑब्जेक्ट वन नहीं था, हेल्पिंग वर्ब लगा ली, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लाइक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लाइक्ड, और इसके साथ में लगा रहेगा मोस्ट। हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट वन नहीं था, हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट टू है क्या, नहीं है। फिर बाय, सब्जेक्ट यू का यू लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब बताओ मुझे होम का क्या आएगा। होम को ऐसा कैसा लिख दे, ध्यान देना, होम को ऐसा कैसा नहीं लिखना है, होम की जगह अपनों को लिखना है हु चेंज होता है होम में, और होम चेंज होता है हु में। एक नेम और याद कर लेना, क्या याद करोगे, आपको ध्यान देना, अगर हु आ जाए तो होम कर देंगे, और होम आए तो हु कर देंगे, मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया कर देंगे, साइंस में से बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, फिर देखिए हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या करें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जगह छोड़ दी मैंने। फिर क्या लगाऊं, कैन अपनी क्या मॉडल है, हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इसमें तो सब्जेक्ट ही नहीं है, कोई बात नहीं, सब्जेक्ट नहीं, छोड़ दो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, दिस क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्ट वन। सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट दे दिया, अपने को तो रूल्स को फॉलो करना है, पहले जगह छोड़ दी ना, छोड़ दी, फिर क्या लगाना, ऑब्जेक्ट वन लगाना है। ऑब्जेक्ट वन मैंने लगा दिया दिस क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट वन लगा दिया दिस क्वेश्चन, हो गया ना, जगह छोड़ के ऑब्जेक्ट वन हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, कैन मॉडल दे रखा है, मॉडल के साथ क्या लगता है, बी, ये दो टुकड़ों में लगा दिया कैन बी, दिस क्वेश्चन ऑब्जेक्ट वन, हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व की थर्ड फॉर्म हो गई सॉल्व। ऑब्जेक्ट टू है क्या, नहीं है, फिर क्या लगाना है, बाय, और बाय के बाद लगाना है सब्जेक्ट तो है ही नहीं, बाय कहां लगाऊं, और हु का क्या करना है आपने को पता है, इसी को सब्जेक्ट मान लो, हु का क्या करना है, होम करना है, और होम के आगे अपन इधर क्या लगा देंगे, बाय, इतना ध्यान रखना, बाय होम। क्लियर हुआ क्या, बाय होम कैन दिस सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, कॉपी कर लीजिए।